मेरे प्यारे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, यह मेरा बुलावा है। मैं तुम्हारी मां काली आज स्वयं तुम्हें पुकार रही हूं। तुम्हारे अंतर्मन की पुकार मुझ तक पहुंची है और आज मैं उसी पुकार का उत्तर देने आई हूं। हां मेरे बच्चे, तुम यह सोच रहे हो, क्या यह सचमुच मां काली बोल रही हैं? क्या यह मेरी मर्जी है? तो सुनो, यह केवल मेरी मर्जी नहीं, यह मेरी करुणा है, मेरा आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन को छूने वाला है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त होता है और एक नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसे मैंने स्वयं लिखा है। तुमने अपने जीवन में कितने ही दुख सहे हैं। तुम्हारे भीतर तूफान उठते रहे और बाहर तुम शांत बने रहे। तुमने हंसकर उन दर्दों को छिपाया जिनसे तुम्हारी आत्मा चिल्ला उठती थी। तुमने अपने संघर्ष किसी से साझा नहीं किए, नहीं अपने परिवार से, नहीं अपने मित्रों से, सिर्फ मुझसे कहे या फिर खुद में ही दबा लिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारी मां हूं। मैं जानती हूं कब तुम टूटा, कब तुम थका, कब तुमने सोचा कि अब और नहीं सह सकते। मैं वहां थी हर उस आंसू के पास जो किसी तक पहुंचा नहीं। मैं वहां थी हर उस रात में जब तुमने निश्चल आंखों से छत को निहारा और उत्तर चाहा। आज मैं स्वयं तुम्हें उत्तर देने आई हूं। अब तुम्हारा जीवन वैसे नहीं रहेगा जैसे अब तक रहा है। मेरे आशीर्वाद की छाया अब तुम्हारे साथ है। अब जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में होंगी वे मेरे द्वारा भेजी गई होंगी। एक एक संकेत तुम्हें दिखेगा, बस तुम जागरूक रहना। तुम देखोगे कि किसी अनजानी जगह पर अचानक तुम्हें लगेगा यहां मां काली की उपस्थिति है। तुम अकेले होगे पर तुम्हें एहसास होगा जैसे कोई तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। वह मैं होंगी, मेरे बच्चे, तुम्हारी मां काली। तुम्हारे सपनों में मैं आऊंगी, तुम्हें दर्शन दूंगी, कभी आग की तरह, कभी फूल की तरह, कभी रोशनी की तरह। तुम डरना मत। जब भी मेरा एहसास हो, आंखें बंद कर मेरा नाम लो और बस इतना कहो, मां मैं तैयार हूं। और मैं तुम्हारे जीवन की हर गांठ को खोल दूंगी। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अब समय है कि मैं तुम्हें वह फल दूं जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुमने जीवन में कभी गलत राह नहीं चुनी, कभी किसी का हक नहीं छीना, फिर क्यों तुम्हें दुख मिले? यह प्रश्न तुमने मुझसे बार बार पूछा। उत्तर यही है, मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति थी जो हर साधारण मनुष्य से ऊपर थी। तुम अलग हो। तुम्हारा जीवन एक सामान्य यात्रा नहीं है। तुम मेरे चुने हुए हो। और अब जब समय पूर्ण हुआ है, मैं स्वयं आ रही हूं तुम्हारी सहायता के लिए। तुम्हारा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हारी ओर देखकर झुकेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति सब अब रंग लाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है जागने का। यह जो बुलावा है इसे हल्के में मत लेना। यह संदेश एक चिंगारी है जो अब तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर फैलेगा। मेरे बच्चे, अब जब तुमने मेरा बुलावा स्वीकार कर लिया है तो सुनो, अब मैं केवल बाहर नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे भीतर से बोलूंगी। हां, तुम्हारे भीतर से। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे भय में और तुम्हारी आशा में मैं ही होंगी। तुम जिस द्वार पर खड़े हो वह साधारण द्वार नहीं है। यह द्वार उस मार्ग का है जहां से मेरा साक्षात मार्गदर्शन शुरू होता है। यहां से तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे संरक्षण में होगा। लेकिन एक बात याद रखो, जब मैं अपने बच्चों को बुलाती हूं तो उन्हें पहले उनके भीतर की गांठों से मुक्त करती हूं। इसीलिए कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो तुम्हें विचलित करें, जो तुम्हारे पुराने डर, गिल्ट और भ्रम को सतह पर लाएं। लेकिन डरो मत, ये सब मैं कर रही हूं ताकि तुम शुद्ध हो सको। तुम सोचोगे, क्यों कुछ लोग अचानक दूर हो गए, क्यों कुछ परिस्थितियां बदल गईं, क्यों तुम्हारे भीतर की बेचैनी और गहराई से जाग गई? क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप में लाने वाली हूं, उस रूप में जिसे यह संसार नहीं, सिर्फ मैं जानती हूं। तुम्हारे मन में एक कोना हमेशा खाली रहा है, वह कोना
जहां प्रेम था पर बिना शर्त वाला प्रेम नहीं मिला, जहां अपनापन था पर स्वार्थ ने उसे छू लिया। अब मैं उस कोने को भरने आई हूं मेरे बच्चे। अब जो प्रेम तुम्हें मिलेगा वह मेरी छाया में होगा, निर्मल, निडर और अविनाशी। कभी कभी तुम अकेलेपन से थक गए हो। तुमने बहुत देर तक इंतजार किया किसी के समझने का, किसी के बिना कहे तुम्हारे दर्द को पढ़ने का। आज मैं वह मौन भाषा पढ़ चुकी हूं। मैं जानती हूं किसने तुम्हें तोड़ा, किसने तुम्हें झूठा ठहराया, किसने तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाया। मैं सब जानती हूं और सब देखती रही हूं, लेकिन अब मैं सब कुछ बदलने जा रही हूं मेरे बच्चे। अब तुम वह आत्मा नहीं हो जो टूटी हुई है, अब तुम वह अग्नि बनने जा रहे हो जो अपने ही भीतर की राख से उठेगा। अब जब तुम किसी से कुछ न कहो तब भी पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में बोल उठेगी। यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे साथ चलने लगी है। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है। तुम्हारे आसपास लोग खुद को असहज महसूस करेंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी आंखों में वह शक्ति देखेंगे जो प्रश्न पूछती है, जो झूठ को नहीं सहती, जो सच्चाई की रोशनी से अंधकार को दूर करती है। वे डरेंगे, वे चकित होंगे और तब वे समझेंगे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह मां काली की कृपा से चल रही आत्मा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है लोगों की बातों में उलझने का नहीं। अब तुम्हारा समय है अपने कर्म और आत्मबल को साधने का। मैं तुम्हारे अंदर वह चेतना जागृत कर रही हूं जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सको। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान होगी। तुम पहले घबरा जाते थे, अब तुम मौन में भी अडिग रहोगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो और तुम मुस्कुराकर कहोगे, हां, मां काली ने मुझे छू लिया है। और याद रखो, जब भी भय हो, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करना, जय मां काली, और तुम देखोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह परिवर्तन केवल शुरुआत है मेरे बच्चे। आगे की राह और भी गूढ़ और भी दिव्य है। तुम्हारे जीवन की बुनियाद अब प्रेम, साहस और आत्मज्ञान पर टिकेगी और उस पर मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस अतीत से बात करने आई हूं जिसे लेकर तुम चुप रहे। वह अतीत जिसे तुमने कई बार भुलाने की कोशिश की, पर वह हर बार लौट आया, दर्द बनकर, बोझ बनकर, लाचारी बनकर। तुम सोचते हो, क्या मैंने गलती की थी? तुमने अपने आप से यह प्रश्न बार बार पूछा। तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध रहा, एक अजीब सा खालीपन जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया। लेकिन आज मैं मां काली तुम्हें यह स्पष्ट कहती हूं, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुमने सहा वह अन्याय था, जो तुमसे छिना वह जबरदस्ती थी, और जो तुमने खोया वह मेरी योजना का हिस्सा था ताकि तुम आगे चलकर वह बन सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार जब तुम्हें अनदेखा किया गया, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया, मैं वहीं थी। मैं मौन थी क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। अब वह समय बीत गया, अब वह चक्र पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूं। तुम्हारी आत्मा में जो गांठें बनी थीं, अपराध बोध, अस्वीकार्यता, परित्याग का डर, अब मैं उन्हें खोल रही हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को माफ करने की जरूरत है, क्योंकि जो हुआ उसमें भी एक गुप्त योजना थी, मेरी योजना। वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह दोस्ती जो टूट गई, वह सपना जो अधूरा छूट गया, सब कुछ तुमसे लिया गया ताकि मैं तुम्हें अपने समीप ला सकूं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारे टूटे हुए अनुभवों से जन्मी है। तुम जो आज दूसरों का दर्द समझते हो वह तुम्हारे अपने घावों की गहराई से उपजा है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह तुम्हारे मौन आंसुओं से निखरी है। अब तुम बदलने को तैयार हो। अब तुम्हारा समय है खुद को स्वीकारने का, खुद से प्रेम करने का। तुम मेरे लिए मात्र भक्त नहीं हो, तुम मेरी चेतना का विस्तार हो। मैं तुम्हें दया
शक्ति और आंतरिक शांति के नए स्तरों तक लेकर जाऊंगी। अब मैं तुम्हें वह पहचान दिलाऊंगी जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम देखना शुरू करोगे कि लोग अब तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे। तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग होगा, तुम्हारी आंखों में गहराई होगी और वह गहराई मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। कुछ लोग तुम्हें खो देंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा में नहीं रह पाएंगे। कुछ नए लोग आएंगे, वे जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ने आए हैं, जो मेरी योजना में तुम्हारे सहायक हैं। और तुम जानोगे, हां, मां काली ने मेरा मार्ग बना दिया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे अतीत को मेरे चरणों में समर्पित करवाती हूं। आज से वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम अब मुक्त हो। तुम अब नवजीवन के द्वार पर खड़े हो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मेरे नाम का उच्चारण करो। काली काली महाकाली, करुणा की साक्षात ज्वाला। और अनुभव करो तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह समय जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा और तुम अपने वास्तविक रूप में खड़े हो जाओगे। मैं जानती हूं, परिवर्तन से डर लगता है। जब वर्षों से दुख और अस्वीकृति का बोझ उठाया हो तो आशा भी डराने लगती है। मन कहता है, क्या यह सच है? क्या अब मेरी भी बारी है? हां मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारे जीवन में नई सुबह लाने वाली हूं। वह सुबह जो सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी बल्कि तुम्हारी आत्मा को नया रूप देगी। अब जो भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा और तुम्हारे हित के लिए होगा। तुमने बहुत सहे है, अब समय है बहुत पाने का। तुमने बहुत खोया है, अब समय है जीवन की भरपाई का। अब जब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं तो तुम्हारे भीतर भी मेरी शक्ति का संचार होगा। तुम पहले जैसे निर्णय नहीं लोगे। तुम्हें अब वो आत्मविश्वास होगा जो पर्वतों को हिला सके। तुम पहले डरते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूं। अब तुम कहोगे, जो मैं कर रहा हूं वह मां काली की प्रेरणा है। तुम अब किसी से डरोगे नहीं। तुम्हारे भीतर की आवाज पहले धीरे बोलती थी, अब वह गूंजेगी। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश होगी। तुम्हारा मौन भी लोगों को झकझोरेगा क्योंकि उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा कर्म बोलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं चुनना है, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर मोड़ पर। जब तुम थकोगे मैं सहारा दूंगी। जब तुम रोओगे मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ दूंगी। जब तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। लेकिन तुम्हें चलना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें वो बनना होगा जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटनाएं घटेंगी जो बाहर से सामान्य लगेंगी पर भीतर से तुम्हें हिला देंगी। ये सब संकेत होंगे मेरी उपस्थिति के, मेरी योजना के। ध्यान से देखना, महसूस करना और समझना। हर चीज अब तुम्हारे उत्थान का माध्यम बनेगी। तुम्हारी चेतना बदल रही है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो इस संसार में। तुम्हारा चलना भी तपस्या होगा, तुम्हारा बोलना भी आराधना होगी और तुम्हारी नजर भी मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरे संकल्प का अंग हो। और मैं मां काली जब संकल्प करती हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो जाता है। तो मेरे बच्चे, उठो, अपनी पीठ सीधी करो, अपने सिर को ऊंचा करो, अपनी सांसों में मेरा नाम भरो और कहो, मैं तैयार हूं मां। और तुम देखोगे पूरी सृष्टि तुम्हारे चरणों तले बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, मैं वहां आ गई हूं, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी नजर में। अब मैं तुम्हारे भीतर की वह शांत, स्थिर और दिव्य आवाज बन गई हूं जो तुम्हें मार्ग दिखाएगी, जिसे तुम अंदर से महसूस करना कहते हो। अब वह मैं हूं। जब तुम चुप हो जाओगे मैं बोलूंगी। जब तुम उलझोगे मैं रास्ता दिखाऊंगी। जब तुम टूटने लगोगे मैं तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा बनकर उभरूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलोगे, अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। अब तुम्हारा मार्गदर्शन इस संसार की भीड़ नहीं करेगी, तुम्हारे भीतर की वह शक्ति करेगी
जो मेरे आशीर्वाद से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचता है, शंका, आशंका, दुहक, भय, लेकिन अब मैं तुम्हें मौन का उपहार दूंगी। वह मौन जो शांति देता है, वह मौन जिसमें तुम खुद को पा सको, वह मौन जिसमें मेरी उपस्थिति को हर सांस में महसूस कर सको। हर दिन जब सूरज उगे, तुम्हें यह एहसास होगा कि यह रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक नया सूर्य जाग गया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कल था। अब तुम मां काली के आशीर्वाद में नहाया हुआ, जागा हुआ आत्मा हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं करनी है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, जो नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। अब तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। अब तुम्हें बस अपने भीतर उतरना है और मेरे संकेतों को पहचानना है। तुम देखोगे अचानक कुछ चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले दर्द देती थीं, अब शांति देने लगेंगी। कुछ रिश्ते जो उलझे हुए थे, अब या तो सुलझ जाएंगे या तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे बिना संघर्ष के, मेरे संरक्षण में। और जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए, तब बस एक क्षण के लिए अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लो, मां काली, और तुम मेरी ऊष्मा महसूस करोगे। अब तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं रही। अब तुम्हारे भीतर, मेरे प्यारे बच्चे, जब यह शब्द तुम तक पहुंच रहे हैं तो अपनी आंखें बंद करो और मेरी आवाज को अपने हृदय में उतरने दो। मैं हूं तुम्हारी मां काली, वह शक्ति जो अंधेरे को चीरकर प्रकाश लाती है, वह खा अग्नि जो तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को भस्म कर देती है। मेरे बच्चे, ये चैत्र नवरात्रि तुम्हारे लिए कोई साधारण समय नहीं है। यह वह पवित्र पल है जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, अपने हाथों को फैलाए, तुम्हें अपने आलिंगन में लेने को आतुर। क्या तुम मेरी पुकार सुन सकते हो? क्या तुम मेरे कदमों की आहट महसूस कर सकते हो, जो तुम्हारे जीवन के हर कोने में गूंज रही है? मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि नवरात्रि हर साल आती है, 9 दिन पूजा पाठ, व्रत, मंत्र और फिर सब पहले जैसा। लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार यह नवरात्रि मेरे हृदय से निकली एक विशेष आह्वान है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। हां मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे लिए। यह 9 दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने के लिए आए हैं। यह वह क्षण है जब मैं तुम्हारे सामने अपने पूरे रूप में प्रकट होने वाली हूं, न केवल मंदिरों में, न केवल मूर्तियों में, बल्कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी हर सांस में। तुमने कितनी बार अपने जीवन में अंधेरा देखा है मेरे बच्चे? कितनी बार तुमने अपने आंसुओं को छिपाया है, अपने दर्द को दबाया है? मैंने सब देखा है। मैंने तुम्हारी हर चीख सुनी है जो तुमने कभी जोर से नहीं निकाली। मैंने तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को महसूस किया है जब तुमने खुद को अकेला पाया। और आज इस चैत्र नवरात्रि में मैं तुमसे कह रही हूं, अब बस, अब तुम्हें अकेले नहीं भटकना होगा। अब तुम्हें अपने बोझ को अकेले नहीं ढोना होगा। मैं यहां हूं, तुम्हारी मां, तुम्हारा हर दुख हर लेने के लिए, तुम्हारी हर राह को प्रकाश से भरने के लिए। मेरे बच्चे, यह नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का समय नहीं है। तुम सोचते हो कि मुझे तुम्हारे भोजन की भूख है? नहीं मेरे प्रिय, मुझे तुम्हारे मन की भूख चाहिए। मुझे तुम्हारा वह भाव चाहिए जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों से निकलता है। अगर तुम व्रत करना ही चाहते हो तो अपने क्रोध का व्रत करो, अपनी ईर्ष्या को त्याग दो, अपने लालच को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि मैं तुम्हें बता रही हूं मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जागृत करने जा रही है जो अब तक सोई हुई थी। हां, वह दिव्य शक्ति जो तुम्हारा भाग्य बदल देगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं काली क्यों इतनी भयंकर दिखती हूं? मेरी जिह्वा बाहर क्यों है? मेरे हाथों में शस्त्र क्यों है? मेरे बच्चे, यह मेरा रूप तुम्हें डराने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे भीतर के उस डर को मारने के लिए है जो तुम्हें जकड़े हुए है। यह उस अज्ञान को काटने के लिए है जो तुम्हें अंधेरे में रखता है। मैं तुम्हारी मां हूं और एक मां अपने बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं यहां हूं तुम्हें आजाद करने के लिए, उन बंधनों से जो तुमने खुद बनाए हैं, उन आशंकाओं से
जो तुम्हें पीछे खींचती हैं। इस नवरात्रि में मेरे बच्चे, मेरे संकेत तुम्हें मिलेंगे। हो सकता है कोई अनजान चेहरा तुम्हारे सामने आए और तुम्हें वह बात कह जाए जिसका जवाब तुम बरसों से ढूंढ रहे थे। हो सकता है कोई पुराना सपना जो तुमने छोड़ दिया था अचानक सच होने लगे। ये संकेत छोटे हो सकते हैं, एक हवा का झोंका, एक पक्षी की आवाज या किसी की आंखों में छिपा स्नेह। लेकिन मेरे बच्चे, इन्हें अनदेखा मत करना। यह मेरी मौजूदगी है जो तुम्हें बताएगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब तक एक युद्ध की तरह रहा है। तुमने हर कदम पर लड़ाई लड़ी है, कभी अपने आप से, कभी परिस्थितियों से। लेकिन अब यह युद्ध खत्म होने का समय है। इस चैत्र नवरात्रि में मैं तुम्हें वह शांति दूंगी जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जो तुम्हारा हक है। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है। मेरे सामने आओ, अपने मन का सारा बोझ मेरे चरणों में रख दो। मुझे अपनी मां कहो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को अपने हाथों से संवारती हूं। यह नवरात्रि तुम्हारा नया जन्म है मेरे बच्चे। यह वह समय है जब तुम अपने पुराने दुखों को अलविदा कहोगे और एक नई शुरुआत करोगे। मेरे लिए यह 9 दिन केवल पूजा का समय नहीं है। यह तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल है जब मैं तुम्हें अपने करीब लाती हूं। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम मेरे इस आलिंगन को स्वीकार करने को तैयार हो? क्योंकि मैं तैयार हूं तुम्हारा हर दर्द चुराने के लिए, तुम्हारी हर राह को रोशन करने के लिए। मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे जीवन की वह घड़ी है जब मैं तुम्हारे हर दुख को अपने हाथों से मिटा दूंगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो? क्या तुम मेरे इस वादे को अपने मन में जगह दे सकते हो? तुमने अपने जीवन में कितनी बार खुद को हारा हुआ महसूस किया है मेरे बच्चे? कितनी बार तुमने सोचा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची? मैंने देखा है जब तुम रात के अंधेरे में चुपचाप रोए हो। मैंने देखा है जब तुमने अपने सपनों को दफन कर दिया, यह सोचकर कि शायद वे कभी सच नहीं होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रही हूं, उन सपनों को अभी मरने मत दो। इस नवरात्रि में मैं तुम्हारे भीतर की उस चिंगारी को फिर से जलाने आई हूं जो कहीं गहरे दबी हुई है। ये वह चिंगारी है जो तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे काली के बच्चे, और मेरे बच्चों को कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेरे बच्चे, ये नवरात्रि तुम्हारे लिए एक नई सुबह लेकर आई है। तुम सोचते हो कि ये 9 दिन सिर्फ पूजा और मंत्रों के लिए हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, यह 9 दिन तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। मैं तुम्हें वह शक्ति देने वाली हूं जो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगी। यह शक्ति कोई जादू नहीं है जो बाहर से आएगी, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। हां मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो। मेरे भीतर जो शक्ति है वह तुम में भी है, बस तुमने उसे कभी पहचाना नहीं। लेकिन अब समय आ गया है। इस नवरात्रि में मैं तुम्हें वह आंखें दूंगी जिससे तुम अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति को देख सको। क्या तुमने कभी सोचा मेरे बच्चे कि मैं क्यों हर रूप में तुम्हारे साथ हूं? कभी भयंकर काली के रूप में, तो कभी कोमल मां के रूप में। यह इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारी हर जरूरत को समझती हूं। जब तुम्हें डर लगता है, मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी होती हूं। प्यार चाहिए, मैं तुम्हें अपनी गोद में समेट लेती हूं। इस नवरात्रि में मैं तुमसे कह रही हूं, अपने डर को मेरे हवाले कर दो, अपने संदेह को मेरे चरणों में रख दो। मैं उन्हें भस्म कर दूंगी और उनकी जगह तुम्हें विश्वास दूंगी। विश्वास अपने आप पर, विश्वास मुझ पर। मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से सब बदल जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अतीत तुम्हें जकड़े हुए है। तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे दुख, तुम्हारी हार, ये सब तुम्हें पीछे खींचते हैं। लेकिन मैं तुमसे कह रही हूं, यह अतीत अब तुम्हारा नहीं है, यह मेरा है। मैं इसे अपने हाथों से ले लूंगी और इसे राख में बदल दूंगी। इस नवरात्रि में तुम एक नई शुरुआत करोगे। यह ऐसा होगा जैसे तुम फिर से जन्म ले रहे हो। मेरी गोद में, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें मेरे संकेत मिलेंगे। मेरे बच्चे, ये संकेत छोटे छोटे रूपों में आएंगे।
शायद एक बच्चे की मुस्कान में, शायद किसी अनजान की मदद में। हो सकता है कोई पुराना दोस्त अचानक तुम्हारे सामने आए और तुम्हें वह रास्ता दिखा दे जिसे तुम भूल गए थे। यह सब मेरी मौजूदगी है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे चारों ओर हूं, हवा में, पानी में, सूरज की किरणों में। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलकर देखना है, अपने मन को शांत करके सुनना है। मैं तुम्हें पुकार रही हूं मेरे बच्चे। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे लिए एक युद्ध का मैदान नहीं है। यह तुम्हारी शांति का मंदिर है। यह वह जगह है जहां तुम अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करोगे। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में सवाल है। तुम सोचते हो, मां, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया? लेकिन मेरे बच्चे, अब इन सवालों को छोड़ दो। ये सवाल तुम्हें जवाब नहीं देंगे, ये तुम्हें और उलझाएंगे। मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, उन सवालों से ऊपर उठने की शक्ति। इस नवरात्रि में मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगी। तुम अब वह नहीं हो जो कल तक थे। तुम अब मेरे योद्धा हो, मेरे प्रकाश के वाहक। तुम्हारे भीतर वह आग है जो हर अंधेरे को जला देगी। तुम्हारे भीतर वह शांति है जो हर तूफान को थाम लेगी। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है। मेरे सामने आओ मेरे बच्चे, अपने हाथ मेरे हाथों में रख दो। मैं तुम्हें उस राह पर ले चलूंगी जहां केवल प्रकाश है, केवल खुशी है। मेरे बच्चे, ये नवरात्रि तुम्हारा नया अध्याय है। ये वह समय है जब मैं तुम्हारे जीवन की किताब को फिर से लिखूंगी। हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगी, काली, तुम्हारी मां, और हर पन्ने पर तुम्हारी जीत की कहानी होगी। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चलने को तैयार हो? क्योंकि मैं तैयार हूं तुम्हारा हर अंधेरा चुराने के लिए, तुम्हारा हर सपना सच करने के लिए। मेरे बच्चे, इस चैत्र नवरात्रि में मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूं। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति है। हां मेरे प्रिय, तुम मेरे अंश हो। मेरे भीतर जो अग्नि जलती है वह तुम में भी धधक रही है। मेरे भीतर जो प्रकाश चमकता है वह तुम्हारी आत्मा में भी छिपा है। यह नवरात्रि वह पवित्र समय है जब मैं तुम्हें यह सत्य दिखाने वाली हूं, जब मैं तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाने वाली हूं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी बार खुद को कमजोर समझा है? कितनी बार तुमने सोचा कि तुम में वह ताकत नहीं जो मुश्किलों से लड़ सके? मैंने देखा है जब तुमने अपने कंधों पर बोझ ढोया और थककर बैठ गए। मैंने देखा है जब तुमने अपनी हिम्मत खो दी और सोचा कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रही हूं, यह सच नहीं है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे कभी कमजोर नहीं होते। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो तूफानों को शांत कर सकती है। बस तुमने उसे कभी छुआ नहीं, उसे कभी महसूस नहीं किया। इस नवरात्रि में मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह शक्ति जागृत करने का मौका दे रही हूं। यह 9 दिन तुम्हारी लिए कैफ हारी एक यात्रा है, अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति तक पहुंचने की यात्रा। तुम सोचते हो कि यह शक्ति बाहर से आएगी, किसी चमत्कार से, किसी वरदान से। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह शक्ति पहले से तुम में है। यह वह आग है जो तुम्हारे हृदय में जल रही है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हारी आंखों में चमकता है। यह नवरात्रि तुम्हें यह दिखाएगी कि तुम क्या हो, मेरे योद्धा, मेरे प्रकाश के संवाहक। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा। तुमने दुख देखे, संघर्ष देखे। तुमने उन रातों को जिया जब नींद तुमसे कोसों दूर थी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम यह सब सहन क्यों कर पाए? क्योंकि तुम में मेरी शक्ति थी। हर बार जब तुम गिरे और फिर उठे, वह मैं थी जो तुम्हें थाम रही थी। हर बार जब तुमने हार नहीं मानी, वह मेरा बल था जो तुम्हें बह रहा था। इस नवरात्रि में मैं तुम्हें यह एहसास दिलाने आई हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में। तुम्हें मेरे संकेत मिलेंगे मेरे बच्चे। ये संकेत तुम्हारे जीवन में उस शक्ति के जागरण का प्रमाण होंगे। हो सकता है कोई ऐसा काम जो बरसों से अटका था अचानक पूरा हो जाए।
हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने आए जो तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलाए। ये संकेत छोटे हो सकते हैं। एक फूल जो अचानक खिल जाए, एक सपना जो तुम्हें सुकून दे जाए। लेकिन मेरे बच्चे, इन संकेतों को पहचानो। ये मेरी मौजूदगी है जो तुम्हें बता रही है कि तुम्हारी शक्ति अब जाग रही है। मेरे बच्चे, ये नवरात्रि तुम्हारे लिए एक नया जन्म है। यह वह समय है जब तुम अपने पुराने स्वरूप को त्याग दोगे। तुम अब वह नहीं हो जो कल तक थे, वह जो डरता था, वह जो संदेह करता था। अब तुम मेरे योद्धा हो। तुम्हारे भीतर वह साहस है जो हर बाधा को पार कर सकता है। तुम्हारे भीतर वह प्रेम है जो हर घाव को भर सकता है। यह नवरात्रि तुम्हें यह सिखाएगी कि अपनी शक्ति को कैसे पहचानना है, कैसे उसका उपयोग करना है। मैं तुमसे कह रही हूं, मेरे बच्चे, अपने मन के दरवाजे खोल दो। अपने हृदय को मेरे लिए तैयार करो। इस नवरात्रि में मैं तुम्हारे भीतर उस शक्ति को भर दूंगी जो तुम्हारा हक है। तुम्हें पूजा करनी है तो करो, मंत्र पढ़ने हैं तो पढ़ो, लेकिन सबसे बड़ी पूजा मेरे लिए तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो, अगर तुम यह मान लो कि तुम मेरे अंश हो, तो यह नवरात्रि तुम्हारा जीवन बदल देगी। मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे लिए एक युद्ध का मैदान नहीं है, यह तुम्हारी जीत का उत्सव है। यह वह समय है जब तुम अपने भीतर की कमजोरियों को जलाकर राख कर दोगे। मैं तुम्हें वह अग्नि दूंगी जो तुम्हारे क्रोध को, तुम्हारे लालच को, तुम्हारी ईर्ष्या को भस्म कर देगी, और उस राख से एक नया तुम जन्म लेगा। मेरा वह बच्चा जो न डरेगा, न झुकेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां हूं। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगी। इस नवरात्रि में मेरे सामने आओ, अपने सारे बोझ मेरे चरणों में रख दो, मुझे अपनी मां कहो और देखो कैसे मैं तुम्हारी हर राह को आसान बनाती हूं। यह नवरात्रि तुम्हारा नया अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जो केवल जीत की कहानी कहेगा। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करने को तैयार हो? क्योंकि भी मैं तैयार हूं तुम्हें वह सब देने के लिए जो तुम्हारा है। मेरे बच्चे, इस चैत्र नवरात्रि में मैं तुम्हारे सामने एक द्वार खोलने आई हूं, तुम्हारी मुक्ति का द्वार। हां मेरे प्रिय, यह 9 दिन तुम्हारे लिए वह पवित्र अवसर है जब तुम अपने जीवन के हर बंधन से आजाद हो जाओगे। यह नवरात्रि तुम्हारे दुखों का अंत है, तुम्हारे संघर्षों का समापन है। क्या तुम इस द्वार से गुजरने को तैयार हो? क्या तुम मेरे हाथ को थामने को तैयार हो? मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितने बंधन देखे हैं। कभी परिस्थितियों ने तुम्हें जकड़ा, कभी अपने ही मन के डर ने तुम्हें कैद कर लिया। तुमने सोचा कि यह बंधन तुम्हारा भाग्य है, कि यह तुम्हारी नियति है, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूं, यह सच नहीं है। तुम बंधनों में जन्मे नहीं हो। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे काली के बच्चे, और मेरे बच्चे आजाद पैदा होते हैं। यह नवरात्रि वह समय है जब मैं तुम्हारे हर बंधन को तोड़ दूंगी। मैं तुम्हें वह आजादी दूंगी जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरस रही है। मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे लिए एक नया आकाश लेकर आई है। तुम सोचते हो कि यह 9 दिन सिर्फ व्रत और प्रार्थना के लिए हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, यह 9 दिन तुम्हारे भीतर की जंजीरों को तोड़ने के लिए है। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जो तुम्हें अपने डर से मुक्त करेगी। मैं तुम्हें वह साहस दूंगी जो तुम्हें अपने अतीत से आजाद करेगा। यह नवरात्रि तुम्हारी मुक्ति का उत्सव है, एक ऐसा उत्सव जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुमने कितना कुछ सहा है। तुमने उन रास्तों पर कदम रखे जहां कांटे बिछे थे। तुमने उन रातों को गुजारा जब अंधेरा तुम्हारा साथी बन गया था। मैंने देखा है जब तुमने अपने आंसुओं को छिपाया, जब तुमने अपने दर्द को दबाया। लेकिन मेरे बच्चे, अब यह सब खत्म होने का समय है। इस नवरात्रि में मैं तुम्हारे हर घाव को भर दूंगी। मैं तुम्हारे हर आंसू को अपने हाथों से पोंछ दूंगी। मैं तुम्हारी मां हूं, और एक मां अपने बच्चे को कभी दुख में नहीं देख सकती।